दोस्तों, जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं जीती जाती। कभी कभी सस्ती तकनीक महंगी ताकत पर भारी पड़ जाती है। ईरान ने इस पूरे टकराव में एक बात साफ कर दी है। उसके पास भले ही अमेरिका या इजराइल जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट ना हो, लेकिन उसके पास है ड्रोन की रणनीति। और यही रणनीति इस जंग का संतुलन बदल रही है। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे ईरान के चर्चित ड्रोन शाहिद 136 की, इजराइल के एडवांस ड्रोन हर्मीस 900 की, हॉर्मुज की जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, और उस बदलती वैश्विक राजनीति की जिसमें हर देश अब हथियारों की दौड़ में उतरता दिख रहा है। ड्रोन बनाम मिसाइल, सस्ती चाल महंगा जवाब। ईरान की मौजूदा रणनीति साफ है। सीधे महंगे हथियारों से भिड़ने की बजाय दुश्मन को थकाओ। शाहिद 136 एक सस्ता लेकिन बेहद असरदार ड्रोन। इसकी खासियतें: गति लगभग 145 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक, पेलोड 30 से 50 किलो तक विस्फोटक, रणनीति स्वॉर्म अटैक यानी एक साथ दर्जनों ड्रोन छोड़ना। यह ड्रोन इतना सस्ता है कि लाखों में बन जाता है, लेकिन इसे गिराने के लिए जो इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी जाती हैं उनकी कीमत करोड़ों में होती है। सोचिए, एक सस्ता ड्रोन दुश्मन की महंगी मिसाइल खा जाता है। जब एयर डिफेंस सिस्टम टारगेट लॉक करता है तो यह ड्रोन कभी ऊंचाई बदलता है, कभी दिशा। एयर डिफेंस सिस्टम थकता जाता है। और यही ईरान की रणनीति है: थकाओ, उलझाओ, खर्च करवाओ। इजराइल का हर्मीज 900 और ईरान का दावा इजराइल का एडवांस ड्रोन हर्मीज 900। लंबी दूरी, निगरानी और गाइडेड मिसाइल क्षमता। तकनीकी रूप से अत्याधुनिक। ईरान का दावा है कि उसने इस ड्रोन को अपने इलेक्ट्रॉनिक एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए जाम करके नीचे उतार लिया। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने इसे अपने एरोस्पेस इंजीनियरों को सौंप दिया है। अब यह आता है शब्द रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब, अगर दुश्मन का हथियार आपके हाथ लग जाए तो उसकी तकनीक समझकर वैसा ही हथियार आप खुद बना सकते हैं। अगर यह सच में सफल हुआ तो ईरान को तकनीकी बढ़त मिल सकती है। लेकिन सवाल भी है, क्या ड्रोन को पकड़ना और उसकी पूरी तकनीक कॉपी कर लेना इतना आसान है, या यह जंग अब टेक्नोलॉजी की गहरी होर में बदल चुकी है? हॉर्मुज, दुनिया की धड़कन। अब बात उस जगह की जहां से दुनिया की तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने वहां अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। रास्ता भौतिक रूप से बंद नहीं किया गया है, लेकिन खतरे का माहौल इतना है कि तेल के टैंकर निकलने से डर रहे हैं। अगर एक टैंकर पर छोटा सा हमला भी हो जाए तो वो समंदर में आग का गोला बन सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका वहां अपनी नौसेना तैनात करने पर विचार कर सकता है। और इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि ईरान की सैन्य क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन सवाल उठता है, अगर सब खत्म हो चुका है तो फिर ईरान अभी भी सक्रिय कैसे है? बयानबाजी और जमीनी हकीकत, इन दोनों के बीच फर्क समझना जरूरी है। ईरान के अंदर की स्थिति एक अहम बात। ईरान की जनता फिलहाल सड़कों पर सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर नहीं उतरी है। इस तरह की जंग में अक्सर अंदरूनी असंतोष दिखता है। लेकिन इस समय तस्वीर अलग है। क्या यह राष्ट्रीय एकजुटता है या सख्त नियंत्रण? यह अलग बहस का विषय है। परमाणु होड़ की आहट, इस जंग का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। पोलैंड ने संकेत दिए हैं कि वो भी अपनी सुरक्षा क्षमता बढ़ाने पर विचार करेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने भी कहा है कि फ्रांस अपनी परमाणु क्षमताओं को मजबूत करेगा। जब दुनिया में असुरक्षा बढ़ती है तो देश हथियार बढ़ाते हैं, और जब हथियार बढ़ते हैं तो डर भी बढ़ता है। भारतीयों के लिए जरूरी सूचना: ईरान में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र और नागरिक मौजूद हैं। तेहरान स्थित एम्बेसी ऑफ इंडिया तेहरान ने एडवाइजरी जारी की है। तेहरान में मौजूद कई छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। यात्रा, रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। जो छात्र वहां हैं, उन्हें घर के अंदर रहने और खिड़कियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। अगर आप या आपका कोई परिचित ईरान में है तो आधिकारिक निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है। सुप्रीम लीडर का चुनाव, ईरान में सर्वोच्च नेता के चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही है। हमलों की वजह से पारंपरिक बैठक संभव नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान हो रहा है। दावा और प्रतिदावा, खबरें और खंडन। जंग के समय सच तक पहुंचना हमेशा मुश्किल